एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज हुकूमत को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। अडयाला जेल से एक अहम खबर आप तक पहुंचाते चले। अडयाला जेल में इमरान खान ने साफ इनकार किया है कि वो किसी भी सूरत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कबूल नहीं करेंगे। एक बार फिर इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस 17 जनवरी तक मुलतवी करके उन्हें कहा गया कि 17 जनवरी तक आप हमारे पॉइंट पर आ जाइए, आप कबूल कर लीजिए शहबाज हुकूमत को और बनी गाला भी हम आपको भेज देंगे, लेकिन इस निज़ाम को कबूल करना होगा। जिसके बदले में जरा ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा है कि वो शहबाज शरीफ जैसे शख्स को किसी सूरत वजीर आजम कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने अपनी पार्टी को भी कहा है कि वो किसी भी सूरत अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो किसी डायलॉग में ना बैठे। आखिरी चांस इमरान खान ने अपनी पार्टी को दे दिया है। यह आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अडयाला जेल से। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को भी साफ कह दिया है कि सिर्फ एक और नशिस्त कर लें आप, सिर्फ एक और नशिस्त, उसके बाद आप तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात जो हैं हुकूमत को दे दें। अगर मुतालबात मानने हैं इन्होंने तो सो बिस्मिल्लाह आगे बात करेंगे, नहीं तो किसी किस्म की कोई बैठक नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात का खेल अब नहीं होगा। 17 जनवरी को इन्होंने कोई सजा देनी है, 14 साल छोड़ के उम्र कैद दे दें, फांसी की सजा दे दें, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा मकसद अब इक्तदार के लिए या वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए नहीं है। मैं पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि कौम इस सारी जद्दोजहद में मेरे साथ है, पीटीआई के साथ है और मैं वक्त आने पर कौम के सामने सारा सच रखूंगा। इमरान खान ने पीटीआई की लीडरशिप को कहा है कि आप सब्र के साथ चलें, आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें, इनको तहरीरी तौर पर जुडिशल कमीशन की जो फॉर्मेशन है उसका मुतालबा दे दे। 9 मई को क्या हुआ, 26 नवंबर को डी चौक पर क्या हुआ, ये सारे के सारे मुतालबात तहरीरी तौर पर लिख कर दें, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर को इमरान खान ने कहा कि मैं अपने शोहदा को तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जो लोग पीटीआई के एहतजाजों में बाहर निकले उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं और कौम कभी मुझे माफ नहीं करेगी अगर मैं उन शोहदा के खून से बेवफाई कर जाऊं। उन्होंने कहा कि क्या नौजवानों ने डी चौक पर इसलिए गोलियां खाई थी कि मैं जेल में बैठकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मान लूं और खुद बनी गाला में चला जाऊं। इमरान खान ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान ने एक बार फिर पीटीआई को, अली अमीन गंडापुर को, बैरिस्टर गौहर को दो टोक अंदाज में कहा है कि आप मुज़ाकरात के लिए आपको मैं आखिरी बार चांस देता हूं, आप तहरीरी तौर पर हुकूमत को अगली बैठक में जब जाएंगे 17 जनवरी को तो उसमें अपने मुतालबात थमा दें, उसके बाद आपने उनके पीछे तरले नहीं करने। अगर आपने हुकूमत के साथ मुतालबात मानने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखे तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि पीटीआई में किसको रहना है और किसको घर जाना है। एक बार फिर आपको बताते चले कि इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में उसी सूरत जाएगी जब डी चौक, सानेहा और 9 मई के हवाले से वाज़ेह तहकीकात होंगी, अदरवाइज पीटीआई किसी मुज़ाकराती खेल में नहीं बैठेगी। और इमरान खान ने कहा है कि वो शहबाज शरीफ जैसे लोगों को तस्लीम नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत आगे क्या कार्ड्स खेलती है।